स्वरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं सहगणललितं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं निर्भृतिर्नमामः। श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह लादे जय पदमुखं पदां भृंग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रूपं श्लोके भक्तिर्भवति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती है। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी। तो सभी लोगों ने एकादशी का उपवास रखा है या कुछ लोगों ने रखा है? एकादशी का उपवास सभी लोगों ने किया है। आज मोक्षदा एकादशी। जो उपवास करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। क्या होंगे? मोक्ष को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो मोक्षदा एकादशी है और आज के दिन भगवान ने
भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को सुनाया था। अर्जुन जी को माध्यम करके सभी को यह उपदेश भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, परम दिव्य ज्ञान, परम दिव्य उपदेश प्रदान किया था, ताकि जो भी जीव भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, घर में रखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, अनेक प्रकार से वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार से लाभान्वित होंगे। तो सब लोग को मालूम था आज मोक्षदा एकादशी है, और आज से 3 महीना पहले एकादशी के ही दिन जगन्नाथ जी का मंदिर क्या हुआ था, तोड़ा गया था। तो 3 महीने हो गए एकादशी के अनुसार। तो इस प्रकार से हम लोग 3 महीना से यहाँ पे जगन्नाथ जी को याद करके पुनः स्थापित करने के भाव से कीर्तन भजन कर रहे हैं। लेकिन अब जगन्नाथ जी जल्द से जल्द दूसरे स्थान पे विराजमान होंगे, और आने वाले जो शनिवार है, शनिवार का जो कार्यक्रम है आने वाला, वो कार्यक्रम शनिवार को ना होकर के रविवार को, क्योंकि रविवार को साल का आखिरी दिन है। क्या है? साल का आखिरी दिन है, 21 दिसंबर है। तो शनिवार के कार्यक्रम को 31st का जो कार्यक्रम रहता है, कीर्तन और प्रवचन, और रात भर फिर भगवान के अनेक प्रकार की कथाओं का कथन श्रवण, और फिर सुबह मंगला आरती और प्रसाद। इसके बाद तो ये दोनों कार्यक्रम शनिवार रविवार को कंबाइन एक साथ कर दिए गए हैं, ताकि एक दिन अच्छे से कार्यक्रम को कर सके। और 31 तारीख को ही कार्यक्रम है अगला, और कार्यक्रम जगन्नाथ जी के सामने ही होंगे, जगन्नाथ जी के पास बैठ के कार्यक्रम होंगे, ताकि साल के आखिरी दिन जगन्नाथ जी के पास रहे, और नए साल के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए साल के पहले दिन में भी भगवान के पास रहे। ऐसे सभी लोगों से विचार करके व्यवस्था बनाई गई है। तो मैं आप सबको एक सूचना दे रहा हूँ, और आने वाले नए साल में जगन्नाथ जी जहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, वहाँ संभवतः पहले शनिवार या दूसरे शनिवार से स्थापित हो जाएंगे। इसकी भी सूचना आप सबको अगले शनिवार, अगले रविवार के कार्यक्रम में संभवतः दे दी जाएगी, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सूचना आप सब तक पहुंचेगी कि भगवान नए साल में किस स्थान में विराजमान होने जा रहे हैं, और वहाँ पे ही फिर हम लोग भगवान की सेवा और जितने प्रकार के वहाँ पे भगवान की सेवा होती है, कथा कीर्तन इत्यादि प्रसाद सब वहाँ पे ही होंगे। तो मैं सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि आप सब भी तैयार हो जाइए भगवान को ले जाने के लिए, वहाँ स्थापित करने के लिए, और वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग देने के लिए, क्योंकि जगह नया है, सारी व्यवस्था नहीं होगी, तो काफ़ी कुछ सहयोग की आवश्यकता है। तो सभी लोग उसकी तैयारी करेंगे 1-2 हफ्ते में, तो व्यवस्थित तरीके से भगवान फिर से सेवा के लिए स्थापित हो जाएंगे। तो आज मोक्षदा एकादशी है, संक्षेप में इतना ही सूचना। 31 तारीख को जो हम शनिवार का कार्यक्रम रविवार को कर रहे हैं, उस दिन आपको विस्तार से सारी, क्योंकि समय ज़्यादा होगा कीर्तन के लिए और सूचना बताने के लिए,
सेवा बताने के लिए उस दिन सेवा भी बताई जाएगी। भोग सेवा, लक्ष्मी सेवा, आरती सेवा, कीर्तन सेवा, बहुत सारे सेवाओं के लिए लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो उस दिन विस्तार से सब सेवा के बारे में भी बताए जाएंगे। एक प्रकार का एक सब लोग का सामूहिक जो मीटिंग, सामूहिक जो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान और उसमें सभी लोगों का सहयोग लेके जगन्नाथ जी को व्यवस्थित बिठाने का भी एक फाइनल विचार किया जाएगा और फिर उसके हिसाब से नए साल में जगन्नाथ जी को स्थापित किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग जा रहे हैं तो प्रसाद दे दीजिए, भोग लग गया है। जो लोग भी जा रहे हैं या वापिस आ रहे हैं तो प्रसाद लेके जाइएगा, प्रसाद भोग लग गई। तो आज मोक्षदा एकादशी है और भगवान ने आज भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो आज हम लोग भगवत गीता से ही भगवान के प्रसन्नता के लिए कोई श्लोक लेंगे और उसी पे भगवान के आनंद के लिए चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि भगवान हम लोग पे अहेतु की कृपा बनाए रखे, ताकि हम लोग उनके चरणों में बैठ के उनके प्रसन्नता के लिए कथा, कीर्तन, भगवत गीता और भागवतम, जितने भी हमारे प्रामाणिक साहित्य ग्रंथ हैं, सबका कथन श्रवण कर सके। तो आज भगवत गीता का कोई श्लोक लेते हैं। जिनको भी कोई श्लोक सुनना है, जानना है, अगर वो उनकी इच्छा है तो आप बोल सकते हैं कौन सा श्लोक की चर्चा करें। किसी को कोई पर्टिकुलर कोई खास कि ये श्लोक हमें सुनना है, जानना है, समझना है, तो उसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई श्लोक, कोई माता जी लोग का कोई श्लोक है ध्यान में जिससे किसी को तो आज मोक्षदा एकादशी है। क्या है? मोक्षदा एकादशी। और भगवान ने भगवत गीता, पूरी भगवत गीता कितने देर में अर्जुन को सुना दिया? किनको मालूम था? 45 मिनट में पूरी भगवत गीता सुना दिया। कितने श्लोक है भगवत गीता में? 700 श्लोक है। 700 श्लोक 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को सुना दिया। तो हम लोग संभव है 700 श्लोक 45 मिनट में बोलना, सुनना, लेकिन भगवान के लिए असंभव है, हम लोग के लिए संभव नहीं और भगवान के लिए असंभव नहीं। इसीलिए वो परम भगवान है, इसीलिए परम भगवान है।
भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं होते और जीव के लिए, हम सब के लिए सब कुछ संभव नहीं होते। 45 मिनट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100 श्लोक बोल सकते, सुन सकते, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 1 मिनट में 2 श्लोक, वो भी 90 होता है, 10 एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो भगवान ने 700 श्लोक अर्जुन को बोल दिया और अर्जुन महाराज ने सुन लिया, समझ लिया। ये 700 श्लोक बोलने के बाद, बोलने के क्रम में भगवान ने एक श्लोक बोला। आज का प्रसंग है इसलिए वो श्लोक ले रहा हूँ, और बहुत प्रचलित श्लोक है, आप सबने बहुत बार सुना है। फिर भी भगवान के प्रसन्नता के लिए हम आज उसी श्लोक को दोहराएंगे। ये 18वें अध्याय का, भगवद गीता में टोटल कुल 18 अध्याय है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। और कर्म, ज्ञान और भक्ति की बातें। क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति की बातें। उपदेश जो दिया कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का, कि हमें अच्छे कर्म करने। कौन से कर्म करने हैं? अच्छे। और अच्छे कर्म निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ गुरु के मार्गदर्शन में हो सकता है, ऑप्शन नहीं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छे कर्म सिवाय गुरु के मार्गदर्शन के हो ही नहीं सकते। स्वयं से ये सिद्धांत है। स्वयं से सिर्फ त्रुटियां होगी, गलतियां होगी। तो गुरु चाहिए जीवन में। ये अर्जुन को उपदेश देके भगवान क्या कर रहे हैं? ये प्रमाणित कर रहे हैं अर्जुन को उपदेश देके कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है, ऊंचे कर्म असंभव है। अगर हम मन से करते हैं, हम अपने बुद्धि से करते हैं, विवेक से करते हैं, अनेक प्रकार की त्रुटियां करेंगे जीवन में। तो कह रहे हैं कि कर्म हमें करना है, लेकिन उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। कह रहे ज्ञान चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। क्या होता है? बिना गुरु का ज्ञान ही नहीं होते। हम सब गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, रामायण पढ़ते, अपने तरीके से पढ़ लेते, लेकिन जब गुरु के सामने हम उसको समझते पढ़ते तो कुछ और समझते पढ़ते, कुछ और उसका सार निकल के आता है। तो ज्ञान भी चाहिए, तो उसके लिए गुरु जी चाहिए। क्या चाहिए? गुरु जी का सानिध्य चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। और भक्ति, तो भक्ति तो हम सबके जीवन में जन्म से मिला नहीं। हम लोग प्रहलाद महाराज जैसे भाग्यवान नहीं है कि माँ के गर्भ से ही नारद जी के द्वारा भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन वो इतना शुद्ध नहीं होता कि जीवन में आ जाए। इसलिए भक्ति के लिए अवश्य ही गुरु चाहिए जीवन में। क्या चाहिए? भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए या उसमें उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। ये बात भगवान प्रमाणित कर रहे भगवत गीता का उपदेश देके। भगवत गीता का उपदेश इसीलिए दिया गया कि गुरु चाहिए। कोई भी कर्म कर रहे, उसका प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए, उसका ऊंचाई सिद्ध करने के लिए गुरु चाहिए। ज्ञान अगर शुद्ध चाहिए, विशुद्ध ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? कला कपट, लड़ाई झगड़ा, लूट मार, कलयुगी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कलयुगी ज्ञान है। खाओ पियो आनंद करो, चाहे जैसे भी हो। तो इस प्रकार के ज्ञान है। और भक्ति का हमें पता नहीं है कि भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का धाम वाला जो भक्ति है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे नाम जप करना है, किस प्रकार से भगवान की सेवा करना है, किस प्रकार के चिंतन होंगे, किस प्रकार के मनन होंगे, किस प्रकार के दर्शन होंगे, किस प्रकार के मनोरथ होंगे,
कितनी पवित्रता होगी, कितनी शुद्धता होगी। ये सब चीजें, ये सब बातें, इन सब से हम अनभिज्ञ रहते, क्योंकि हमारे जीवन में प्रामाणिकता के साथ कोई गुरु नहीं होता। परिणामतः भक्ति हम करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अपनी बुद्धि के शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। जितनी हमारी बुद्धि में शक्ति और सामर्थ्य है, उसके अनुसार भक्ति चलती है ना। जैसे भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आज एकादशी नहीं होती। क्या होगा? आज एकादशी है तो नहीं हो पा रहे, भक्ति कर रहे हैं। आज हमें करना चाहिए माला ज्यादा से ज्यादा। गुरु जी ने कहा कि 25 माला करो, 32 माला करो, तो क्या करें, समय ही नहीं मिलता है। कहा एकादशी उपवास करो। उपवास का अर्थ है कि भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का चर्चा करो और फिर उपवास करो। कोई प्रकार का उपवास के बीच में बकवास मत करो। क्या? एक होता उपवास और उसका एक मिलता जुलता शब्द है बकवास। तो कई बार हम भूखे तो रह जाते, लेकिन फिर बकबक करते रहते, दुनिया भर की बातें करते। ये उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है भगवान के नाम रूप गुण लीला का ही चर्चा करना। उस दिन और कोई बातें नहीं करना, बकवास नहीं करना। मुंह इसके लिए नहीं है, एकादशी इसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चर्चा के लिए। ये उपवास है। क्या है? उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। भगवान के निकट रहने को ही उपवास कहा जाता है। और भगवान के निकट रहने का एकमात्र उपाय है ऊंचा ऊंचा, जो गुरु जी ने बताया। जो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे अर्जुन को और बता रहे, क्या? गीता की कथा सुनो। गीता सुना रहे उसको, 700 श्लोक सुना दिया 45 मिनट में। कितना एकाग्रता होगा, सोचिए, कितना एकाग्र होके सुन रहे हो। हम लोग यहाँ बैठते हैं, एकाग्र नहीं रहते, मन कहीं और, विचार कहीं और, विवेक कहीं और, बुद्धि कुछ और फैसला कर रहा है। इधर एक मशीन चल रहा है और कहीं कहीं एकाग्रता नहीं है। परिणामतः हम नजदीक नहीं भगवान के। भगवान के नजदीक रहने का क्या प्रमाण है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल उपाय है नजदीक रहने का। क्योंकि भगवान का जब हम नाम ले रहे हैं, भगवान का हम जब जीवा पे उच्चारण कर रहे हैं, तो भगवान कहाँ है? जीवा पे है। और भगवान नृत्य कर रहे, भगवान आनंदित हो रहे, और हमारे कान में वही जा रही है। तो इतना नजदीक रहने का एकमात्र उपाय है कि हमें हरि नाम करते रहना है। क्या करते रहना है? हरि नाम, भगवान के नाम का जप या कीर्तन करते रहना है, तो हम नजदीक से नजदीक रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं एकादशी को कम से कम 25 माला करो, नहीं तो 32 माला करो, नहीं तो 64 माला करो। और नहीं तो ऊंची स्थिति है कि हर सांस में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहो। इससे आप भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। क्या रहेंगे? कृष्ण भावना भावित रहेंगे, भाव में कृष्ण बैठे रहेंगे, विचरण करते रहेंगे, कोई दूसरा बात मन में नहीं आएगा। क्योंकि गुरु परंपरा से हम लोगों को ये महामंत्र ही मिला है नाम जपने के लिए। क्या मिला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए हम लोग, ये गुरु परंपरा से मिली है, जो चैतन्य महाप्रभु से आ रही है परंपरा। कहाँ से आ रही है? भगवान श्री कृष्ण से होते हुए डायरेक्ट हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके परंपरा में है। तो हम लोगों को महामंत्र मिले है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं राधे राधे बोलूं क्या, राधे राधे जपू क्या, है ना। राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी। तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं हाँ राधे राधे बोलो, राधा राधा बोलो। क्या बोलो? राधा राधा बोलो। उनको गुरु परंपरा से मिला है राधा राधा। क्या मिला है उनको? वो जो गुरु परंपरा में है, उनको क्या नाम मिला है? राधा राधा। वो
राधा बल्लभ जो मंदिर है, राधा बल्लभ जो मंदिर है वृंदावन धाम में, और वहाँ की जो परंपरा है, क्या परंपरा है? हरिवंश। कौन है वहाँ के आचार्य? बोलिए, वहाँ के आचार्य कौन है? हरिवंश। कौन है ये? एक बड़े आचार्य हुए, जैसे रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ही हरिवंश एक बड़े आचार्य हुए, उन्होंने राधा वल्लभ जी प्रकट किया। तो उस परंपरा से है, इसलिए वो कहते बार बार राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या कहते? हाँ, तो वहाँ पे ये राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, जैसे रूप सनातन गोस्वामी ने दामोदर भगवान और राधा मदन मोहन जी को प्रकट किया, जैसे हरिदास जी ने बाके बिहारी जी प्रकट किया। तो ये सब प्रामाणिक स्वयंभू भगवान प्रकट है। क्या है? स्वयंभू भगवान प्रकट है। राधा गोविंद देव जी स्वयंभू प्रकट है। तो हमारे इस प्रकार से आचार्यों ने प्रकट किया है, और उस परंपरा में जो है, जो मंत्र गुरु से मिला है, वो मंत्र जपना चाहिए। क्या है? वो मंत्र जपना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। ठीक है, हम अगर राधा राधा बोले कोई अपराध नहीं है, हमें उस नाम का फल मिलेगा। लेकिन चूंकि हम गुरु परंपरा में है, तो हमारे गुरु जो दिया है वो लेंगे तो ज्यादा प्रसन्न होंगे कि नहीं? तो इसलिए हमें महामंत्र जपते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी उपदेश देने के बाद 18 अध्याय का, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, 18वें अध्याय में भगवान ने 66 नंबर का एक श्लोक बोला। कितने नंबर का? 66 नंबर, 66 नंबर का वो श्लोक बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य कं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिनको याद है बोलिए, आज ऐसे करके बाद में लोग बोलेंगे। आज गीता का श्लोक बोलने का दिन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और बोलिए, कौन बोलेंगे? प्रभु लोग कोई और देख के बोल सकते हैं मोबाइल में। आज उच्चारण करिए। भगवान की द्वारा उच्चारित श्लोकों को बोलने से जीव शुद्ध होते और भगवान प्रसन्न होते। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए माता जी लोग कोई। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोई? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोई बोलेंगे? कोई मोबाइल में देख के बोल सकते हैं, बोलना है जिनको तो बोलिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक निकाल के दीजिए। कह रहे कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, है ना। क्या कह रहे? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों का क्या करो? त्याग करो और मेरी शरण में आओ। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरा ही एक शरण में आप मेरा ही एक शरण ग्रहण करो। बोलिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मामेकं शरणं व्रज। भगवान कह रहे सिर्फ मेरा एक शरण में ग्रहण करो, मेरा एक शरण ग्रहण करो, सिर्फ मेरा। क्यों ऐसा कह रहे? सर्वधर्मान परित्यज्य, कह रहे सभी धर्मों का परित्याग करो। क्या करो? त्याग करो या परित्याग करो, अंतर है दोनों में। क्या करो? त्याग करना और परित्याग करना, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोलिए। त्याग सिर्फ त्याग अभी के लिए त्याग किया तो त्याग हो गया, लेकिन परमानेंट त्याग कर दिया तो परित्याग। अभी के लिए सिर्फ त्याग किया और परमानेंट त्याग किया। और कोई बोलिए दूसरे तरीके से कैसे समझे इसको? त्याग और परित्याग इन्होंने बताया। एक होता है अभी त्याग कर दिया, अभी से त्यागता हूँ, और एक है कि परमानेंट हमेशा के लिए त्याग दिया। इसी बात को दूसरे शब्दों में कैसे समझे और सरलता से और अच्छी तरह से? बोलिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझे इसको? बोलिए, कैसे समझे? एक त्याग रहता है जो कैसे करते? एक त्याग है, लो ये है ना, आज से मोबाइल नहीं देखूंगा, ऐसा रख दिया बाजू में। या आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा, सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से दूसरों की बातें नहीं करूंगा। अनेक प्रकार से ऐसे एक बार बोल देते। आज से माला रोज करूंगा, और फिर माला टंगा ही रहता है। आज से सेवा रोज करूंगा, और फिर जगन्नाथ जी राह देखते रहते। अनेक प्रकार से इस प्रकार के हम त्याग, है ना। और एक रहता है परित्याग। कई बार जो लोग कई चीज़ों की आदत है, प्याज लहसुन नहीं छूटता है ना, चाय नहीं छूटते हैं। कई बार कमिटमेंट करते, कई बार तय करते, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ प्याज से। अच्छा, प्याज लेके आए थे जो त्याग देंगे, एक बात यहाँ पे है, प्याज लहसुन लेके आए थे जो त्याग रहे। त्याग वो चीज सकते हैं ना जो हमारा है। क्या हम लोग प्याज लहसुन लेके आए, चाय लेके आए, या जो भी आदत लगी है जो नहीं चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, हमारा था क्या? फिर भी हम कहते हमने त्याग दिया। क्या किया? ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, वो त्याग दिया। कितना त्यागी है,
अपना कुछ नहीं है फिर भी त्याग रहे, है ना। तो ये तो बहुत ऊंचा बात है, समझ गए तो अच्छा है कि अपना कुछ नहीं है तो त्याग क्या रहे। ये तो कह रहे परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ सब कुछ छोड़ना है। और अपना कुछ भी नहीं है कि है, एक सांस अपना नहीं है, अपना शरीर नहीं है, ये सब कुछ यहाँ मिला है। कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? भगवान श्री कृष्ण से मिला है ये हमें। चाहे भीख मांग के मिला, चाहे मेहनत करके मिला, चाहे पूर्व जन्म के कर्म फल में मिला, या झूठ बोल के मिला, या छल करके मिला, जैसे भी ये मिला है भगवान से। क्या है? अपना था क्या? तो क्या त्याग और क्या परित्याग? भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि चलो एक बार संसारी हो, कई बार बोल देते हो अहंकार में या अज्ञान के कारण कि भाई त्याग रहे, क्या करे, तो त्याग से भी काम नहीं चलेगा। परित्याग की बात करो। परित्याग मतलब एक होता है हाथ से त्याग देना, इस शरीर से त्याग देना, अपने कई इंद्रियों से त्याग देना, और एक होता है कि हमेशा हमेशा मन से, चित्त से, बुद्धि से, अंतःकरण से हमेशा के लिए उसको त्याग देना। तो इस प्रकार का त्याग जो परित्याग है कि अब आप सपने में भी नहीं आएगा। क्या आएगा? सपने में भी नहीं आएगा। समझ गए क्या? हालांकि सपने पे तो अधिकार नहीं है, सपने पे अधिकार है, सपने पे अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम कठोर संकल्प कर लेते हैं तो एक कहने के लिए कि अब सपने में भी नहीं आए, सपने में भी नहीं करूंगा, नहीं सोचूंगा, नहीं उसको ग्रहण करूंगा। अब हमने परित्याग कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, परित्याग कर दिया है। लेकिन हम लोग के इस प्रकार के संकल्प नहीं होते, परिणामतः बार बार त्यागते रहना है, त्यागते रहते। लेकिन इन सब के ऊपर की जो बात है, जो विषय जो समझना है कि भगवान ये हम सब संसार के जीवों के लिए कह रहे, सब धर्मान परित्यज्य। कितने प्रकार के धर्म हमने बनाए हुए संसार में, इस संसार में कितने प्रकार के धर्म बनाए हुए। अगर हम उन विषयों की चर्चा करें तो खाली नाम लेते लेते वो विषय पूरा हो जाए, प्रवचन पूरा नहीं होगा। इतने प्रकार के हम धर्म हैं, जिन जिन संबंधों में हम बंधे हैं, जिन जिन व्यवहार में, कर्म में, ये सब हमारे लिए धर्म जैसे। क्या है? क्या कहते हैं? हमारा कई लोग तो लिखा हुआ रहता है बोर्ड, कर्म ही धर्म है। क्या है? पढ़ा ऐसा बोर्ड? पढ़ा है कि नहीं? कर्म ही धर्म है। हाँ, अगर वो धर्म है, अगर वो दुनिया के कल्याण के लिए है तो वो धर्म है। क्या है? दुनिया के फौज में लिखा रहता है कर्म ही धर्म है। क्या लिखा है? क्योंकि वो देश और समाज की सेवा में रहते हैं, अपने लिए नहीं रहते। अपने लिए बर्फ में, जंगल में जो व्यवस्था मिली है उधर रात दिन खड़े रहते हैं, तो वो धर्म निभा रहे। क्या कर रहे? धर्म निभा रहे। तो कह रहे कि अनेक प्रकार के जो हमने धर्मों से जो बंधे हुए हैं, है ना। और फिर कई बार लोग कहते हैं कि हमने प्याज लहसुन त्याग दिया। भक्तों की बात कर रहा हूँ, बहुत गौरव होके कहते प्याज लहसुन त्याग दिया, 20 साल हो गए, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि अब हमने क्या झूठ बोलना हमेशा के लिए त्याग दिया, संकल्प किया भगवान के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। कई बार लोग अलग अलग विषय है, अलग अलग कहते रहते, त्यागते रहते। लेकिन हमारे महतजन मतलब जो महात्मा है, जो महान है, दिव्य है, आचार्य जन है, कहते हैं कि ये आपका था क्या जो त्याग दिया? जो कुछ भी त्यागा वो आपका था? कभी नहीं। तो आपने त्यागा क्या? त्यागने जैसे
अगर कोई चीज है तो ये संसार के भगवान जो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जितने भी प्रकार के ढो रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, ये सब आपका नहीं है, ये सब मैंने दिया हुआ। सब मतलब सब, ये शरीर से लेके जितने बुद्धि अकल सामान सामग्री विषय बंधु बांधव रिश्ते नाते जितने भी कुछ है चराचर में, ये सब मैंने दिया हुआ है, ये सब त्यागो और मेरी शरण में आओ। कह रहे क्या कह रहे? मेरी शरण में आओ मतलब क्या? मेरे नाम का कीर्तन करो, जप करो। हम लोग क्या इस प्रकार से कर रहे हैं क्या? हम लोग इस प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य करके भगवान की शरण में जाने के लिए प्रयत्नशील है, या लालसा है, या चाह है, या हमारा कोई प्रयास है क्या? हम संसार सजा रहे, क्या कर रहे? हम संसार को बढ़ाना चाह रहे, बढ़ा रहे, उसी में लगे, उसी में उन्नति की योजना बना रहे। नहीं हो रहा है तो भयभीत हो रहे, उसी के लिए अनेक प्रकार के प्रयोजन किए जा रहे हैं। तो हम श्लोक तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी जो महिमा है, उसका जो ऊंचाई है, उसका जो सार है, उसका जो भगवान जो चाह रहे उसमें बोल के हम उसके आसपास कितना है देखना जरूरी है। हम ये कह के नहीं छूट सकते कि हम संसारी हैं क्या, क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हम भक्त है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? है ना, कंठी पहना है, तिलक लगाया है, माला जपते, सेवा करते, तो हम लोग क्या कहते? भक्त है। आया ना, स्वीकार है या नहीं? है कि नहीं? वैष्णव है कहते। तो भगवान अर्जुन वैष्णव है, अर्जुन भगवान का भक्त है, अर्जुन भगवान का सखा है। तो अर्जुन को कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या कह रहे? बहुत बहुत सारे श्लोक सुना दिए भगवान ने, और उसके बाद अर्जुन कांप रहे। क्या कर रहे? कांप रहे, रो रहे, विक्षिप्त अवस्था में है, क्योंकि संसार में जुड़े, अटैच थे। भगवान ने दिखाया ले जाके, क्या किया? ये माया ही भगवान ने दिखाया उनको। बीच में रथ खड़ा कराया अर्जुन ने, और भगवान बताए, ये देखो, ये तुम्हारे मामा, ये तुम्हारे काका, चाचा, ये ससुर, ये बंधु, ये बांधव, ये भांजा, ये गुरु, ये आचार्य, एक एक चीज बता दिया भगवान ने। और अर्जुन सबको जब देखा तो मोहित हो गए। क्या हो गए? जैसे हम लोग मोहित हो जाते, अभी अपना सब कुछ परित्याग करना पड़े, सभी धर्मों को छोड़ना पड़े, जितने बांधे, तो क्या हो जाएंगे? हम मोहित हो जाएंगे। नहीं नहीं भैया, ये संभव नहीं। भगवान तुम्हें छोड़ता हूँ, जाओ। क्या? भगवान तुम्हें ही छोड़ता हूँ। और अनेक प्रकार से हम लोग छोड़े रहते हैं। जब मन होता है तब आते हैं उनके पास, जब अपना मन होता है तब आते। तब तक रहो तुम, जैसे भी रहना है। तुम्हारा क्या कमी है? इतने सहस्त्र लक्ष्मी सेवा में रहते। हमने, है ना, पढ़ा है किसमें? उपदेशा किसमें? ब्रह्म संहिता में, है ना। असंख्य लक्ष्मियों के द्वारा सेवित है भगवान। हमारी क्या जरूरत है? हमें जब टाइम मिलेगा हम आएंगे आपकी सेवा। हमें जब टाइम मिलेगा हम आपका नाम ले लेंगे ना। हमें जब टाइम मिलेगा हम सत्संग में आएंगे, हम अपने टाइम से। हमें जब टाइम मिलेगा हम आके कर लेंगे, जो हमें जितना सूट होता है उतना। हमारी ये स्थिति हम सबकी। तो इसलिए हम लोग मोहित होते रहते। क्या होते हैं? हम लोग बहुत मोहित होते रहते। उसी में मोहित होते होते इतना मोहित हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का हमारा अब साहस ही नहीं रह जाता। क्या नहीं रह जाता? हम हैं भगवान के, हम किनके हैं? अभय चरण के। किनके हैं? लेकिन इतने बुद्धू किस्म के हैं कि अब हम भयभीत होते, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये लूट जाएगा, ये टूट जाएगा। और ये भी जानते हैं कि एक दिन सब जाने वाला है। क्या जानते हैं? एक दिन सब लूट ही लिए जाएंगे। हाँ या ना? अच्छा, वो दिन का भी पता नहीं। मजेदार बात यह है कि वो दिन आ जाएंगे कि अभी आएंगे कि कल आएंगे, एक साल के, वो भी नहीं। लेकिन ये पता है कि लूटने वाला है। फिर भी हम स्वेच्छा से, जब भगवान कह रहे हैं
तब हम नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं और नाम लेने के लिए। साथ साथ में नाम नहीं चल रही, निरंतर हरि नाम नहीं चल रहे, नाम जप नहीं चल रहे, न भगवान का चिंतन हो रहा है, न दर्शन हो रहे है, न सेवा हो रही है, न सत्संग हो रही है, न कथा हो रही है, न कीर्तन हो रहा है, न गुरु सेवा, न भक्तों का संग, न भगवत सेवा, जितने भी भक्ति, न शास्त्रों का संग, जो जो भगवत प्राप्ति के मुख्य अंग है, ये सबसे हम लगभग दूर है। निरंतर कभी कभी 24 घंटे में याद आ जाते हैं, कभी कभी। यहाँ पे कितने हैं जो 16 माला रोज नियम से कर रहे हैं, बताइए कितने हैं? टटोलो। गुरु जी ने खाली 16 माला का 3 घंटा, 24 घंटा नहीं, निरंतर मतलब 24 घंटा, साथ साथ मतलब 24 घंटा, 3 घंटा 16 माला नहीं होते। हम कहाँ से सब धर्मान परित्यज्य और भगवान हमारे लिए आए और हम आनंद में रहे और हमारा जीवन रसमय रहे, भगवतमय रहे, भगवत धाम जाए, भगवान से प्रेम हो। ये सब खाली झूठ मूठ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? ये सब झूठ मूठ चल रहे या बहुत कमजोर स्थिति में चल रहे। हम इतने स्वच्छंद हैं, इतने मनमानी है कि जानते हुए भी 16 माला हमारा रात तक पूरा होता है। हमारा लक्ष्य 16 माला नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है? संसार में सिर्फ इंद्रियों तृप्ति करना। क्या करना? संसार में भोग और भंडारण के विषय में लगे रहते। किसमें? संसार में भोग और भंडारण की चिंता में लगे रहते, कैसे सुखी हो जाए, कैसे। और उसका एक सहारा भक्ति है हमारा। क्या है? कि हम भगवान का भजन कर रहे, हम जानते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण है, तो हमें भजन के फल के रूप में भगवान ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये हमारा लक्ष्य है। क्या है? और जो हम मांग रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, शरीर सुख, संसार सुख, इंद्रिया सुख, विषय सुख, वो हम छोड़ने के लिए मांग रहे हैं क्या? प्रश्न है कि जो हम मांग रहे, जो चाह है हमारी, जो हमारा इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लालसा है, वो हम छोड़ने के लिए मांग रहे हैं क्या? किस लिए मांग रहे? चाहते किस लिए? हम इसलिए चाहते हैं कि हम इसी में आनंद करें। किसमें आनंद करें? विषयों में आनंद करें, विषयानंद बने। क्या बने? प्रेमानंद नहीं, विषयानंद। क्या बने? प्रेमानंद में जो भगवान से प्रेम करे, भगवान ही प्रेम और आनंद है। क्या है? भगवान प्रेम प्रदाता है, आनंद प्रदाता है। तो हम प्रेमानंद नहीं, हम विषयानंद बनना चाहते। हमारी चाह ऐसी है। क्या है? मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा भी अगर इस स्थिति में आ जाए कि सर्वधर्म भगवान कुछ मेरा नहीं है, मैंने जाना, मैंने सुना, मैंने समझा, कई बार समझा हूँ, कुछ भी मेरा, सब आपका है। क्या है? सारा जगत आपका है। भागवतम में लिखा है, कृष्ण शब्द का अर्थ है पूरा जगत। क्या है? जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण का है। जगत सब का, कृष्ण का मतलब है आनंद, सर्व आकर्षक। इस जगत में जो कुछ भी है आप हो, जो आनंद है आपके कारण है, जो आकर्षण है वो भी आप हो, आपके कारण। सब कुछ आप हो, फिर भी हम चाहते मेरा है। क्या है? हम मान के बैठे मेरा है, ये छूटेगा नहीं, ये मेरा है और मेरे जनों का है। आपको भी छुड़ा लिया जाएगा, जो जन है उनको भी छुड़ा लिया जाएगा। साथ में एक ही चीज जाने वाला है। क्या कह रहे? साथ में एक ही चीज जाने वाला है, वो है जितना हरि नाम का गाया है, जितना हरि नाम सुना है। हरि नाम मतलब जप और कथा, कीर्तन, भक्तों का संग, ये सब हरि नाम है। क्या है? भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन सुनना, भगवान के नाम का कथा सुनना, भगवान की अनेक प्रकार से सेवा करना, नाम गुण रूप लीला से संबंधित जो कुछ भी आपने सुना है, इतना ही साथ जाने वाला है, क्योंकि ये भगवान का है। क्या है? ये भगवान का है और जीव भी भगवान का है। क्या है? ये जो जीवात्मा है ये भी शाश्वत है, ये भी भगवान का है।
तो ये साथ में इतना ही चीज ले जाता है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आनंद का कारण। तो इसलिए भगवान कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, और फिर माम एकम शरणम व्रज। पहले इन सब से ऊपर उठो, छोड़ो। छोड़ो का मतलब यहाँ पे ये ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास है, मेहनत करके है, मजदूरी करके है, भाग्य से मिला है, जैसे तैसे मिला, जैसे भी मिला। अब इसको छोड़ना कैसे है? करे परित्यज्य। अब इसको मनसा वाचा कर्मणा से छोड़ना है। कैसे? मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से छोड़ना है। जैसे कमल का फूल का उदाहरण दिया जाता है। कमल का फूल पानी से ही उसका जीवन है, लेकिन वो उससे ऊपर इतना उठा रहता है। कितना? कम से कम 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट ऊपर रहता है, पानी को स्पर्श नहीं करता है। कह रहे ऐसा रखो, सब जो मिला है ना मेरा है। क्या है? तुम जो कह रहे हो झूठ है, ये मेरा है, मैंने दिया है। किसने दिया सब कुछ? सच बोलिए, एक बार बोलिए कि हाँ ये सब कुछ जो मिला वो मेरा नहीं, भगवान ने दिया हुआ है। हाँ या ना? या मेरा लेके आए थे, लेके जाएंगे? सच यही है ना, ये झूठ है। हम झूठे मान लिए है ना कि शरीर मेरा, मैं, ये बंधु बांधव मेरे, ये सब घर धंधा जितना चीजें हैं, बैंक, ये सब मेरा है। क्या किसका है? भगवान ने दिया हुआ, भगवान का है। किसका है? भगवान का दिया हुआ, भगवान का है। तो कह रहे कि सर्व धर्मान परित्यज्य। आप कैसे रहो? जैसे कमल का फूल रहता है, पानी में, जल से ही उसका जीवन है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करता है, वो ऊपर रहता है। कैसे रहता है? ऊपर रहता है। और सिर्फ ऊपर रहता नहीं, वो अपनी इतनी, उसमें इतने खूबसूरत उसके स्वरूप है, उसका इतना खूबसूरत खुशबू है कि भौरे भी उसमें आके रस पीते। क्या करते? भौरे भी, मधुमक्खी इत्यादि उसमें उनके पराग के अंदर से रस लेते हैं। और इतने और रसीले है कि कई बार तो शाम को जो भौरा या मधुमक्खी अंदर बैठता है ना, वो शाम को बंद हो जाता है, उसी में बंद हो जाते और सुबह मर जाते। क्या हो जाते? रात भर अगर बंद हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मर जाते हो। इतना आकर्षण है, इतना रसीला है। तो कह रहे हैं कि परित्याग करो, और कैसे बनो? जैसे कमल, इतना सुंदर अपना चरित्र बनाओ, इतना सुंदर अपना व्यवहार बनाओ, इतना सुंदर आपका जप तप और सेवा, साधु संग, शास्त्र संग, मन से, क्रम से, वचन से आप इतने ऊपर उठ जाओ, इतने ऊपर उठ जाओ कि आप हमें अतिशय प्रिय हो जाओ। क्या हो जाओ? हमें अतिशय प्रिय हो जाओ। मैं उस भौरे के माफिक आप तक स्वयं पहुंच जाऊं। कैसे पहुंच जाऊं? उस मधुमक्खी के माफिक आप तक स्वयं, आपका रसा स्वादन करने के लिए मैं आ जाऊं आपके पास। ऐसे अनेक भक्तों के जीवन में भगवान ने करके दिखाया है, जिनका जीवन हरि नाममय था, हरिमय थे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ था, लेकिन अटैचमेंट, आसक्ति किसी चीज में नहीं थी। सिर्फ भगवत नाम में उनको रुचि थी, भगवान नाम में रस था, भगवान नाम उनका अपना था। तो भगवान उनके लिए कैसे आ गए? भौरा बन के आ गए, उनके लिए मधुमक्खी बन के आ गए, और उनके पीछे पीछे चलते रहे। उनके दर्शन के लिए भगवान कई बार प्रकट हो, अपने आप को प्रकट कर दिया। तो इस प्रकार से भगवत गीता का उपदेश में भगवान क्या कह रहे अर्जुन को? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये अर्जुन महाराज को सिर्फ नहीं कह रहे, अर्जुन महाराज के माध्यम से सारे जीवात्माओं को कह रहे। किनको कह रहे? सारे जीवात्माओं को, कि भाई इस प्रकार से जो भी मिला है, प्रारब्ध से, कर्म से, जैसे तैसे जो भी मिला है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। इसको कमल के फूल की तरह जीना सीख लो। सब कुछ भगवान का मान लो, उनके चरण में अर्पित करो। यहाँ तक कि दिन में जो कार्य किया है, पूरे दिन में आज जो कार्य किया है, शाम को सोने से पहले भगवान को
ध्यान करो, क्या करो, याद करो। एक बार नाम महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज जो कुछ भी काम किया गोविंद अर्पणम कर दो। क्या करो, गोविंद अर्पणम, जगन्नाथ अर्पणम, कृष्ण अर्पणम। इस प्रकार से भाई आज जो कुछ भी कर पाया आपकी कृपा से कर पाया। क्या करें, आपकी शक्ति के कारण कर पाया। आपने जो बुद्धि दिया उसके कारण कर पाया, आपने जो समझदारी शक्ति दिया उसके कारण कर पाया, इसलिए आपको अर्पित है। हम लोग करते हैं क्या, बोले आज मैंने बहुत मेहनत किया, क्या कहते हैं, आज बहुत दिमाग बहुत चलाया, आज क्या क्या, आज बहुत बुद्धिमानी से सारे निर्णय आज लिए, तो आज जाके कुछ हाथ में आया है। कहते हैं ऐसे भगवान ने बुद्धि दिया, भगवान ने शक्ति दी, भगवान ने व्यवस्था बना के दिया। ईमानदार है हम लोग? नहीं, हम इंटेलिजेंट है। क्या है, क्या कहते हैं, हम इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी आई कहाँ से? ये जो बुद्धि बता आती है जीवन में, आती कहाँ से? कहीं से तो आती होगी ना। हवा आ रहा है, ऑक्सीजन सांस ले रहे, कहाँ से आ रहा है? कहीं से आ रहा है, कोई तो दे रहा है। कौन दे रहा है? जिनका जगत है, जो जगन्नाथ है। कौन है जगन्नाथ? कृष्ण। जिनका सब कुछ उनका है, वही नाथ है हमारे। हम उनको भी भूले रहते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से अगर हम अपने सारे कर्म, भगवान कहते कई बार गीता में कहते कि अपने कृष्ण भावना भावित कर्म करो। पूरा अध्याय क्या है? अध्याय का नाम ही है कृष्ण भावना भावित कर्म। जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पित करो। हम नहीं करते, हम उसका क्रेडिट लेते हैं। अच्छा हुआ तो हमारा और बुरा हुआ तो तुम्हारा। भगवान है कि नहीं है, देखते हैं कि नहीं है ना। हमें एक जन ने अपने भक्त गुरु भाई ने कहा मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो जगन्नाथ जी को पूछूंगा सच में आप भक्तों की रक्षा करते हो? मैं बोला क्यों ऐसा पूछेंगे? तो उन्होंने कहा जब अपना घर नहीं बचा पाए तो हमारा क्या बचाएंगे। बोले हमें, मैं पूछूंगा उनसे, अपना घर नहीं बचाए तो हम सबको क्या बचाएंगे? हम तो ऐसे ही खिला पिला रहे, सजा रहे, समझ गए क्या? वृंदावन धाम में रहते। तो मैंने कहा कि इसमें एक बात मुझे समझ में आ रही है। तो बोले क्या समझ में आ रही है? बोले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग में भी कुछ कमी हो सकती है ना। भगवान में पहला दोष ढूंढने से अच्छा है कि हम लोग में कुछ कमी हो सकती है। भगवान ने तो कई बार बचाया है, आए है, किया है, तो हम लोग में कुछ कमियां हो सकती है। परिणामता भगवान कुछ और उनके योजना है, कुछ लीला होगी, कुछ और भविष्य में करना चाहते हैं। तो बोले हाँ ये संभव है। हम लोग में तो, हम तो कमियों के पुतला है। हम सब क्या है, हम सब कोई पूर्ण तो है नहीं, अपूर्ण है। तो हम सब के अंदर कमी हो सकती है, लेकिन जगन्नाथ जी के अंदर कोई कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने सारे कर्म क्या करने हैं? भगवान को क्या करना है? अर्पित करना है। भगवान को समर्पित करना है। सारे कर्म क्या करना है? भगवान को अर्पित और समर्पित करना है। जो हम नहीं कर पा रहे, जो हम नहीं कर पा रहे, परिणामता क्या कह रहे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। परिणामता हम नहीं जब परित्याग कर रहे हैं अपने साथ, हरि बोल, अपने सारे कर्मों को नहीं कर परित्याग करने के परिणाम हम उनकी शरण में नहीं जा रहे। भगवान क्या कह रहे? पहला परित्याग करो, माम एकम, फिर मेरी शरण में आओ। एक हम लोग भगवान की शरणागत है, एक निष्ठ है, ऐसा भी लगता नहीं है, ऐसा भी लगता नहीं है।
मन कई बार विचलित होता है। हम कई धर्मों से बंधे हुए, कई प्रकार के हम अनुष्ठान करते हैं, कई प्रकार के व्रत करते हैं, कई प्रकार के त्योहार करते हैं, कई प्रकार के हमारे देवी देवता हैं जीवन में। हम एक निष्ठ भी नहीं है। क्या है? हम जो भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज, ये माम एकम है। क्या है? क्यों जिद भगवान क्यों उस पर जोर दे रहे? भगवान अपना स्वभाव बता रहे। क्या कह रहे? माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ, सिर्फ मेरी में। तो जब तक सभी धर्मों का परित्याग नहीं करेंगे, बंधे रहेंगे यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ बंधे हो देखिए आईने में, अपने हृदय के आईने में देखिए। तो इसलिए हम संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में नहीं है। एक भगवान हमारे हैं, हम कृष्ण के और हमारे कृष्ण, हम आपके और हम आप हमारे, ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। हम दिवाली में लक्ष्मी जी के हो जाते हैं और नवरात्रि में दुर्गा जी के हो जाते हैं, गणपति में गणपति के हो जाते हैं और गुरुवार को साईं बाबा के हो जाते हैं और पता नहीं आगे कितने हैं ना, अपना अपना देख लीजिए, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ देख लीजिए। अगर हम कृष्णमय रहे, है ना, तो निश्चित रूप से भगवान फिर आगे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कह रहे भगवान? मैं जितने भी प्रकार के तुम्हारे जीवन में पाप है, तो क्या है, तो मैल है हाथ का मेरा। क्या है? मैल भी ज्यादा हो गया। ये तो खाली मैं ऐसे सोच लूं तो सब पाप जल जाएंगे। क्या है? अरे मामूली बोल रहा हूँ, इसलिए भगवान के सामने मामूली तो है ही नहीं हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए तो लक्ष्य है। मामूली जो आज मोक्षदा एकादशी ना, एकादशी जो देवी है, ये एकादशी करने मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ या ना? जितने भी एकादशी की महिमा आप पढ़ेंगे उसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते, बड़े से बड़ा। ये तो उनके शरीर की एक ज्योति, एक छोटा सा स्फुलिंग, एक ज्योति जो निकली है, उसमें इतना शक्ति है कि जीवन में इतने पाप नहीं कर सकते, उतना एक एकादशी खत्म कर देती। मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है, मोक्ष प्रदान कर देती। मोक्ष किसको मिलता है? पापी को कि धर्मात्मा को? फिर ये तो खाली एकादशी प्राप्त करा देती। समझ गई क्या? तो भगवान में इतनी शक्ति है कि कह रहे कि जब भी आप कह रहे अहम कर्म सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर दूंगा। क्या करूंगा? सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर दूंगा और मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कह रहे? अहम कर्म सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी पापों से आपको नष्ट मुक्त करके, सभी पापों का आपका नष्ट करके आपको क्या करूंगा? आपको शुद्ध पवित्र बना के मेरा बना लूंगा। क्या करूंगा? मोक्ष प्रदान कर दूंगा। क्या करूंगा? मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ऐसे मैं वचन देता हूँ। क्या कह रहे? ऐसे मैं वचन देता हूँ। क्या कर रहा हूँ? वादा कर रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहे भगवान। क्या कह रहे? गारंटी दे रहे भगवान। तो हम लोग सभी प्रकार के अपने अपने कर्मों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि दिन में कितनी बार झूठ बोल लेते, कितनी बार नहीं खाने वाले चीज खा लेते, नहीं पीने वाले चीजों को पीते, जो नहीं हमारा विषय है उस विषयों में रहते हैं। अनेक प्रकार से हमारा हृदय जो है मलिन है, कलुषित है, कितना अंदर क्लेश है, कपट है, दम्भ है, छल है, अनेक प्रकार के अहंकार इत्यादि है। हम कहाँ कहाँ फंसे रहते हैं। परिणाम का हम लोग भगवान के एक निष्ठ भक्त नहीं हो रहे, भगवान के एक निष्ठ नहीं हो रहे, अनेक जगह पे बैठे हुए।
तो इसलिए भगवान की बातों को हम गहराई से नहीं ले रहे, क्योंकि हम एकाग्र नहीं है। यहाँ से काम चल जाएगा, यहाँ से काम, यहाँ विश्वास नहीं, यहाँ से हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये अनुष्ठान, ये पूजा, ये उपवास, ये व्रत, ये तीर्थ, ये दान, अनेक प्रकार। तो कई लोग अभी जैसे कार्तिक महीना है, एक उदाहरण समझने के लिए, कार्तिक महीना है, अनेक लोग वृंदावन जाते हैं। कितने अनेक भक्त लोग वृंदावन जाते हैं और उसमें वृंदावन में जाके वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, राधा गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते हैं। तो उनसे बिछिया जो लोग किया है उन लोग अपना विचार करिए कि क्यों करते हैं ये वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा जो 21 किलोमीटर है, ये करते क्यों? तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भगवत प्राप्ति उनका ध्येय नहीं होता है। उनका जो गोल है, जो ध्येय है, वो भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान का प्रसन्नता नहीं। वृंदावन धाम जाना भगवान का प्रसन्नता नहीं, भगवान प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो, ये नहीं है। क्या है कि हम वृंदावन धाम में आके जो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, अनेक जो मंदिर देवालयों में जा रहे हैं, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, जमुना स्नान कर रहे हैं, हर जगह पे एक एक मन्नत रहती है। क्या? हर जगह पे एक एक मनोरथ रहते। हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। हम वहाँ भगवान के घर में जाके भी भगवान को चाहते नहीं, भगवान को मांगते नहीं, भगवान के प्रसन्नता के लिए कीर्तन नहीं गा रहे, भगवान के पास बैठ के आंसू नहीं बहा रहे। हम वहाँ भी भगवान से एक अर्जी लगा रहे, भगवान गोवर्धन जी इतना कष्ट परिक्रमा कर रहा हूँ, हमें ये चाहिए संसार का विषय। तो भगवान देखते, देखो इतना सुंदर अवसर मिला था मुझे प्राप्त करने का, यहीं रह जाने का, यहीं ब्रज में अपना क्या, अपना सब कुछ परित्याग करने का एक बड़ा अवसर आया था। हम उसको छोड़ करके कहाँ पहुंच जाते? इंद्रिय विषयों में। कहाँ पहुंच जाते? यहाँ तक कि मोक्ष की भी चिंता नहीं रह जाती। मोक्ष भी मिले, हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि हमें बॉम्बे जाना है। कहाँ जाना है? मुंबई जाना है, हमें अपने घरों में जाना है, अपने सामान, अपनी व्यवस्था सब ठीक रखना है, नहीं तो खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कोई और ले जाएंगे। हम भगवान के घर में जाके, भगवान के सामने खड़े होके, वो जानते हैं कि ये वृंदावन बिहारी लाल, ये प्रकट स्वयंभू राधा रमन जी है। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि ये हरिदास जा बाके बिहारी स्वयंभू है, ये किसी किसी के साथ चले जाते। फिर भी हम ये नहीं कहते कि अभी हम आपके हैं और आप हमारे, अब हम यहाँ रह रहे, हमें आप रख लो, अब हम जाने की कोई इच्छा नहीं। हमें वहाँ से भागने का रहता है। अरे बाबा बहुत ठंडी, बहुत थक गए, अब चलो 4 दिन जाके आराम करेंगे। क्या करेंगे? बस हो गया ना 7 दिन 10 दिन, अब भागो यहाँ से। वहाँ सब लूट पिट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सब बर्बाद हो जाएंगे। 2 ही दिन में भाग के आते वहाँ से भगवान को छोड़। तो इस प्रकार के हमारे परित्याग है, इस प्रकार के हमारे क्या है, शरणागत है। आप भगवान क्या कह रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज, है ना। ये 2 शब्द पे खूब खेलिए, खूब याद रखिए, परित्याग और माम एकम शरणम। और कितने शरणम है वो ध्यान में रखिए, किन किन के शरण में हो। अच्छा, भगवान में कोई कमी है क्या जो हम उनके शरण से बाहर आ जाए? लक्ष्मीपति हो, जगन्नाथ हो, सबसे सुंदर हो, सबसे शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य उनका गुणी हो, फिर क्यों उनको छोड़ते? क्योंकि हमारा आदत इंद्रिय विषय वाला है। क्या है हमारा आदत? नीचे वाला है, भोग और भंडारण वाला, शॉर्टकट वाला है। इसलिए हम वहाँ भागते हैं। परिणामतः हम भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं है, मोक्ष के भी अधिकारी नहीं। क्या? मोक्ष के भी अधिकारी नहीं। कह रहे कि
क्या कह रहे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। जब तक आप पूरा परित्याग नहीं करेंगे, हर प्रकार के पाप खत्म नहीं होने वाले। एकादशी भी ठीक से नहीं होती है, एकादशी का जप भी नहीं होता है, उस दिन का जो मनोभाव है वो भी एकादशी वाले नहीं है। तो अनेक प्रकार के त्रुटियां हैं। ये मोक्षदा एकादशी को जो कथा भगवान कृपा से सुनने कहने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हम सब पे कृपा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान कृपा कर रहे हैं और चाहते कि अवसर है, क्या चाहते हैं? मौका है, अवसर है, अभी भी अपना स्थिति ठीक करो। क्या करो? अभी भी अपना स्थिति सुधारो और अपने आप को एक निष्ठ बनाओ। परित्याग का पूरा मतलब समझो, माम एकम शरणम का पूरा मतलब समझो और इस प्रकार से जीवन धन्य करो, फिर आप मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। कहाँ तक? मोक्ष तक। भगवत गीता में मुक्ति पे खत्म हो जाती है। क्या? मुक्ति पे उपदेश भगवान की खत्म हो जाती है मोक्ष पे, और भागवतम में मोक्ष से कथा शुरू होती है और फिर भगवान के नित्य लीला तक जाती है, जहाँ भगवान के साथ नित्य रहना पड़ता है। समझ गए? तो बहुत दूर जाना है, बहुत दूर पहुंचना है, भगवान के नित्य संगी नित्य लीला में प्रवेश करना है। इसके लिए कितने सारे शर्त पूरे करने होंगे, हमें कितना शुद्ध बनाना है, कितना एकनिष्ठा की जरूरत है, कितने परित्याग करने की जरूरत है। और ऐसा मत समझ लीजिए कि ये असंभव है, ये बहुत संभव है। बहुत सारे शुद्ध भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है। बहुत सारे मतलब भक्तमाल पढ़ लीजिए, 108 तो लिखे मिलेंगे। भक्तमाल में 108 भक्तों की कथा है, ये सब ने भगवान को प्राप्त किए हुए। बहुत सारे ऐसे जिनके उनमें नाम नहीं है और आज भी है। तो हमें इन सब के लिए क्या शॉर्टकट करना है? शॉर्टकट क्या है? निरंतर हरि नाम। इसके लिए एक दवाई दिया है भगवान ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्या? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलौ नास्ते कलौ नास्ते कलौ नास्ते गतिरन्यथा। हरि नाम करते रहिए, हरि नाम सुनते रहिए, हरि नाम कहते रहिए, हरि नाम बोलते रहिए, हरि नाम के ही चारों तरफ सराउंडिंग में रहिए। और जैसे ही लगता है कि सराउंडिंग बिगड़ रहा है, हमारे चारों तरफ ग्राम कथा वाले कहानी, दूसरे कहानी, तीसरी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, सब जुबानी कोई ना कोई कहानी है ना, सभी जीवा पे कोई ना कोई कथा है संसार की, इसकी उसकी। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हम भगवान से बहुत दूर रह रहे। कहाँ रह रहे? हर दिन का नोट करिए ना, आज कितना देर तक हरि नाम में थे और कितना देर संसार के विषयों में थे, हर दिन का। ये तो डायरी लिखते बहुत सारे लोग, है ना, वो लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर भगवान जो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान बुला रहे, क्या करे? दया करके बुला रहे, मेरी शरण में आओ आओ आओ, प्रयास करिए। क्या करिए? प्रयास करना हमारा ऊंचा स्थिति हो सकता है, प्रयास तो करें ईमानदारी से। कैसे करें? ईमानदारी से प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से भगवान झूठ मूठ का बुला रहे, सच में बुला रहे। हाँ, सच में बुला रहे। तो सच में हमें सच में प्रयास करना चाहिए कि भाई निरंतर हरि नाम करूंगा, ज्यादा भले काम करो ना, जहाँ काम करना है करो, लेकिन अगर अंदर हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, काम करो और सामने भगवान दिख रहे तो क्या तकलीफ? क्या काम कर रहे हो, सामने भगवान दिखेंगे तो तकलीफ है क्या? सामने दुनिया का कोई और आदमी खड़ा है, कोई और जीव खड़ा है, कोई और विषय खड़ा है, उससे तो अच्छा है भगवान को खड़ा करे ना।
लेकिन ये आदत नहीं है, इस पे हम गंभीर नहीं है, ये हमें रस नहीं देता है। हमें रस क्या देता है? प्रपंच, प्रजल्प, ग्राम कथा, इसकी उसकी बातें, कहानियाँ, अनेक प्रकार के विषय, अनेक प्रकार के आसक्ति। इसलिए हम भगवान को छोड़ने के लिए तैयार है ना। तो प्रयास करिए और भगवान जो चाह रहे, भगवान ने अपना इच्छा प्रकट कर दिया। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान ने साफ साफ कह दिया, सब छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। तो प्रयास करिए। और आज बहुत सुंदर दिन है एकादशी। आज से संकल्प करिए, एकादशी तिथि से ऐसे ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। आज का संकल्प, आज का प्रयास भगवान को अतिशय प्रिय होगा। जल्द उनके पास पहुंचेंगे। लोगों का तो अनेक अनेक प्रयास है, कितनी बातें करूं, अनेक अनेक प्रयास है। लोगों का प्रयास है खुद को स्थापित करने का, क्या है ना। लोगों का मतलब भक्त लोग चाहते हैं। भक्त लोग अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के भक्त लोग को वहाँ बुलाते हैं, वहाँ के भक्त लोग को ये भी प्रयास है, हाँ या ना। फोन कर करके बुलाते, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जैसे वहाँ भगवान साक्षात खड़े चतुर्भुज रूप में या मुरली लेके आएंगे और लपेट लेंगे। और यहाँ तो कुछ नहीं है। विचार तो देखिए कैसे विचार मलिन है लोग, किनके? भक्तों के। ये भक्त है, कोई लाल कपड़े में है, कोई उजला कपड़े में है, कोई ब्राह्मण दीक्षित है, कोई कैसे है, कोई कैसे। उनके विचार सोच तो देखिए। कोई ये मंदिर के दर्शन करके आते, कोई वो मंदिर के दर्शन करके आते, लेकिन विचार कितने मलिन है। क्या भगवान ये सब नहीं जानते, नहीं देखते? उस समय भगवान सो जाते, रसातल में चले जाते बलि महाराज के यहाँ। सब देखते, सब जान रहे। इसलिए सावधानी से भजन करिए। क्या करिए? सावधानी से भजन करिए। सब जगह भगवान, जगत नाथ है, जगत हर जगह भगवान है। और भगवान छान छान के देख रहे और ले रहे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, क्या शुद्ध है, क्या अपवित्र है। तो विचारवान बने रहिए। थोड़ा भक्त है, प्रसाद खाते, भगवान का दर्शन करते, भक्तों का संग करते, कथा सुनते, गीता भागवत का दर्शन करते, पढ़ते हैं। थोड़ा सा विचार तो क्लियर, ऊंचा होना चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। या इसी में पड़े पड़े जीवन खराब कर देंगे। मैं और मेरा ही नहीं निकलेगा, कहाँ भगवान आएंगे? तो जब मैं और मेरा है नहीं है, मेरे में आओ, मेरे में आओ, मेरे में आओ। भगवान कहते हैं भाई तो मैं और मेरा वाला है, मेरा तो कहीं पूछी नहीं। ठीक है, तुम इसी ये जीवन इसी में लगे रहो, मैं और मेरा जमा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय। भगवत गीता जयंती महामहोत्सव की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। आज के विषय कथा से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो थोड़ी सी सूचना पुनः और उसके बाद सभी लोग के लिए प्रचार। किसी का कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो थोड़ी सी सूचना है। फिर से एक बार बोलूँगा, शुरू में बताया था मैंने, थोड़ा सा फिर से, क्योंकि कुछ लोग लेट से आए, नए हैं। अगले शनिवार का जो कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम को रविवार को किया जाएगा, क्योंकि रविवार को 31 दिसंबर है, 31st नाइट कीर्तन है। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के विचार करने के बाद ये कीर्तन, ये जो शनिवार का प्रोग्राम रविवार को किया जा रहा है 31 दिसंबर को, ये जगन्नाथ जी के पास ही माता जी के प्रांगण में किया जाएगा। समय 7 बजे से रात को पूरी रात कीर्तन कथा होगी। और उस बीच में भगवान नए जगह पे जहाँ जाएंगे उसकी विस्तार से चर्चा होगी। एक मीटिंग की भी व्यवस्था है, तो सभी लोग आना जरूरी है, ऐसे मैं आपको निवेदन करूं। और आप सबका उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, सेवा चाहिए,
उन सारे विषयों को उस दिन चर्चा भी करेंगे, क्योंकि समय होगा। प्रसादन की व्यवस्था सभी लोगों के लिए रहेगी और दिन में जो भगवान की सेवा है, हार का, फूल का, ड्रेसिंग का, जिनके पास समय होगा, क्योंकि छुट्टियां हैं, तो आ सकते हैं सेवा के लिए। शनिवार की सेवा में भी लोग भगवान के ड्रेसिंग, फूल हार के लिए नहीं आते, तो सबको मैं निवेदन करूं कि आइएगा। और उस दिन रात को कीर्तन होगी, कथा होगी, मीटिंग, सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी। उसके उपरांत सुबह 4 साढ़े 4 बजे मंगला आरती और फिर सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। तो उस तरह से सब लोग तैयारी में आइएगा और भगवान को हम लोग आने वाले नए साल में संभवतः पहले सप्ताह, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट में लेट दूसरे सप्ताह में नए स्थान में ले जाएंगे। मकर संक्रांति के आसपास, उसके उसी दिन या उसके 2 दिन आगे पीछे जैसी व्यवस्था होगी। लेकिन संभवतः 14-15 जनवरी से लेट में लेट भगवान नए स्थान में विराजित होंगे। वो सब भी चर्चा उस दिन हम लोग संभवतः करेंगे और आप सबका सहयोग और साथ का आशा रखता हूँ, क्योंकि व्यवस्था बहुत करनी है और सब कुछ लगभग छिन्न भिन्न हो गए, तो फिर से सारी व्यवस्था करनी है। इसलिए आप सबका सहयोग का बड़ी आशा है। बड़ा तन मन धन से सब लोग उत्साह रखते हुए इसमें आप सब सहयोग करेंगे, ऐसे मैं निवेदन करूं। और फिर से जगन्नाथ जी सबको दर्शन देंगे। महाप्रसाद फिर से जगन्नाथ जी की जो महिमा है इस शहर में लोगों तक पहुंचेगी, कथा पहुंचेगी, महाप्रसाद पहुंचेगी और लोग आनंदित होंगे। इस प्रकार से पुनः प्रयास किया जा रहा है। आप सबका साथ रहेगा तो प्रयास बहुत सफल होंगे, बहुत दिव्यता के साथ होंगे, बहुत भव्यता के साथ होंगे, सरलता सहजता से होंगे। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग के भाव से अभी से अपने अपना तैयारी करेंगे, ताकि नए साल में भगवान फिर से सज धज के नए जगह में विराजमान हो और हम लोग पहले की तरह आनंद के साथ कीर्तन, भजन, कथा और वार्षिक उत्सव का आयोजन करें। क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद ही वार्षिक उत्सव आ जाएगी, गौर पूर्णिमा से, होली के समय से, तो उसकी भी तैयारी करनी है। इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। और जितने भी मैं कहूँगा जितने भी जिनके भाव जो कलंकित भाव है, क्या है, जितने भी कलंकित भाव से भजन कर रहे, यहाँ आओ वहाँ मत जाओ, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये भक्त नहीं हो सकते इस जीवन में। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। भगवान क्या कह रहे किसी को सर्वधर्मान, सभी लोग मत करो, कुछ लोग करो कुछ लोग मत करो, कि सबके लिए कह रहे। जो सबका नहीं है वो भगवान का कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान सबके। ये कलंकित भाव वाले लोग है, जीवात्मा। दोष दर्शन नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो कह रहा हूँ। इनके भाव ही मलिन है दूषित। आप प्रेम से, भाव से जाके कहीं भी भजन करो, भगवान भजन करो, सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। हमारा तन मन सांस प्राण एक एक चीज भगवान का है। फिर मेरा तेरा में क्यों पड़े? क्योंकि एक कलंक है जीवन पे, ये माथे पे, ये भाव में, बुद्धि में, ये हमारे चित्त में, ज्ञान में ये कलंक है। क्या है? कलंक। ऐसे कलंकित लोगों से सावधान रहिए। ये भक्ति में उन्नति का कारण नहीं, ये दुर्गति का कारण है। क्या है? दुर्गति का कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महाप्रसाद की, एकादशी महाप्रसाद की। आज एकादशी का प्रसाद है
तो बर्बाद मत करिएगा। जितना आप प्रसाद पा सकते हैं प्रसाद उतना ही लीजिएगा और प्रेम से भाव से प्रसाद लीजिएगा। और शनिवार का कार्यक्रम रविवार को ही याद रखिएगा, उस दिन 56 भोग सेवा भी रखी गई है जगन्नाथ जी को, क्योंकि इस साल का आखिरी दिन है इस 2023